हमारे समझ में हम चेहरे को जवान मानते ही नहीं। इसी बिहार में एक बूढ़ा के अंदर जवानी आ गया, 74 साल का बूढ़ा, और सारे उस समय के तथाकथित ये चेहरा वाले युवा उस बूढ़े युवा के पीछे पीछे चल दिया। देखो साहब, शक्ति कहीं बाहर नहीं है। आप गंगा जी में शक्ति खोज रहे हो, आप भगवान के मंदिर में शक्ति खोज रहे हो, आप भोला बाबा में शक्ति खोज रहे हो। 1 साल व्यक्ति अगर ध्यान कर ले, 1 साल, तो मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई भी कंपटीशन, कोई भी, वो जब दे के निकलेगा तो कंपटीशन उससे पूछेगा इस वाले में जाओगे कि उस वाले में, तू ही बता। अब हमें क्रांतिकारी चाहिए, जिसका बॉडी फड़कता हो, जिसका देख के लगे साहब आजादी की लड़ाई में इसको कुदका दो। इस जगह पर बैठने का लाभ क्या है, फायदा क्या है, जगह का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी अभी आपको बताया गया। जगह का बहुत महत्व होता है। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप जैसे वातावरण में रहेंगे, न चाहते हुए भी आपका मन वैसा होने लगेगा। इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां हम रह रहे हैं वहां का वातावरण ठीक कर लें अपने लिए। हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। दुनिया हो सकता है हमारी बात न माने, हमारी बातों से सहमत न हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब, हम अगर अपनी बात से स्वयं सहमत हो जाएं तो दुनिया कुछ भी कहे हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन हम अपनी बात से सहमत हो जाएं, ये इतना आसान बात भी नहीं है, ये कठिन चुनौती है। और इस चुनौती को कौन स्वीकार कर सकता है? जो युवा होगा। कैसा युवा? नहीं साहब, युवा तो उसको कहते हैं जिसका उम्र कम होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो बुढ़ा युवा है, ये बुढ़ी युवती है। साहब देखो, जवानी की परिभाषा थोड़ी अलग है। हमारे समझ में हम चेहरे को जवान मानते ही नहीं है। हम तो उसके टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को, उसके अंदर की ऊर्जा को जवान मानते हैं। जवान को क्या जवान मानना, ये तो भूखमरिया है, ये बेचारा भूखे मर रहा है। इसको अभी कोई जिलेबी के लिए बुला ले, दौड़ जाएगा, भैया जिलेबी बट रहा है। इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? इस मतलब इशारा आपके तरफ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने ही लोग, जो लाइव में भी करीब मैं देख रहा था 200-250 लोग जुड़े हुए हैं। तो इनसे नहीं, ऐसा हमें चाहिए युवा, मतलब जिसका उमंग, उत्साह कभी कम न हो। विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी वो अपनी ऊर्जा को बनाए रखे। जिस बिहार में हम और आप बैठे हैं, इसी बिहार में एक बूढ़ा के अंदर जवानी आ गया, 74 साल का बूढ़ा। कितना साल? और जब उस बूढ़े के अंदर जवानी आई, आप जानते हो 74 का आंदोलन कौन था? जयप्रकाश नारायण। उम्र कितना? 74। आंदोलन कब? और सारे उस समय के तथाकथित ये चेहरा वाले युवा उस बूढ़े युवा के पीछे पीछे चल दिया। जवानी जग गई। और जब जवानी जगी, उस समय देश में सत्ता में कौन था? देश की दबंग प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर, जिसके नाम से कोर्ट तक कांपता था, प्रशासन कांपता था, लोग कांपते थे। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। लेकिन बिहार का एक जेपी जगह और उसके अंदर युवा शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और इंदिरा गांधी तक को चैलेंज कर दिया कि हम आपको सत्ता में रहने। इसको जवानी कहते हैं। आज तो 2 जून का रोटी नहीं मिल रहा है। ये भूखमरिया युवा से राष्ट्र निर्माण होगा? ये तो गायत्री जपते जपते, भैया गायत्री जप रहे थे, माला पकड़े हुए थे, माला छूट गया। ठीक हुआ भैया, रोड पर जा रहे थे, पैंट ढीला था, खुल गया। ठीक है दादा, तुमसे क्या उम्मीद है भाई? कोई उम्मीद नहीं, नो चांस। मुझे तो ऐसा माल चाहिए भाई, जिसको देखें तो लगे इसके भीतर चिंगारी है। थोड़ा भी हवा दे दे, क्या कर दे?
आग लगा दे, आग लगा दे। 3 बार रेलवे में भरे, 6 बार एसएससी में भरे, हम भूखमरिया हैं। तो तुम भूखमरिया तो हो, इसमें दो राय नहीं है। क्या नाम दिया है मैंने आपका? जोर से बोलिए, जोर से। हमने नहीं कहा, आप ही कह रहे हो। साहब देखो, ये बात मैं कहता हूं, लड़का हो या लड़की, क्रीम पोतने से, पाउडर लगाने से, बढ़िया जींस पहनने से, दमहीन, पैकिंग बढ़िया है, चमचम, खोले भीतर। कई बार देखते होइएगा, मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाए पैकिंग वाला, खोले तो भखड़ा हुआ माल मिला। अरे भाई, ये ऊपर से तो चमचमा रहा था, माल अंदर में क्या है? गड़बड़ है। इन दिनों युवा की हालत यही है, इन दिनों युवा की हालत यही है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। बहुत शातिर है, इतना भोला जो दिख रहा है, इसके भोलेपन में मत जाओ। इसको कब मौका मिलेगा और किसका कौन सामान चुरा के भाग जाएगा पता नहीं है। अगर ट्रेन में गया तो हो सकता है ट्रेन का शीशा खोलने का कोशिश करे कि घरे ले जाएंगे, बढ़िया शीशा है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा। पिछले दिनों एक ट्रेन चली बनारस से, बड़ी सुंदर ट्रेन, बड़ी आकर्षक ट्रेन, महामना एक्सप्रेस। उस ट्रेन का नाम था, बहुत आधुनिक बनाया गया था उसके अंदर का डब्बा। हम ही आप होंगे उसमें चढ़ने वाले युवा, परीक्षा देने जा रहे थे। कोई उसका नल तोड़ दिया, कोई उसका शीशा उखाड़ लिया। अगर इन लोगों का बस चले तो छोटकी पंखा अगर जाली उसमें न लगा रहे तो हम अब बताइए, ये भारत में ही संभव है कि बाथरूम में जाने वाला डिब्बा में भी जंजीर बांध के रखता है कि कोई उठा के ना ले जाए। आप बताओ साहब, वो डिब्बा कौन चुराएगा? तो कोई तो जरूर चुराता होगा, तभी जंजीर बांधा गया है। तुम ही लोग होगा। और इसके बल पर मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उठ जाओ इंडिया, हवा में उड़ जाओ इंडिया। किसके बल पर? ये भूखमरिया के बल पर। आज का हेडलाइन देना ऑफिस वाला, भूखमरिया युवा, जो आज डालना ना। हाँ देखो हंस रहा है, देख के लगता ही नहीं है कि हम युवा से मिले। हमको लगा आए ना हम यहाँ, अरे 100 गो की बात करते हैं। आजादी के समय में 20-25 युवा कहीं बैठ जाता था क्रांतिकारी, हजारों अंग्रेज को लगता था पसीना निकल रहा है दिन में। आप लोगों को हम देखे तो आप लोग को देख के हमको पसीना निकलने लगा कि भूखमरिया लोग बैठल है यहाँ, इसको चाय बनाओ। देख गर्मी पैदा हो कि कहीं जा रहे हैं युवा को देखने। दर्शन, फिलॉसफी में क्या कहता है? दर्शन करना। दर्शन करना, करने का मतलब क्या होता है? देख के कुछ ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, पावर मिले। किसको देख के? युवा को देख के। अभी आपको देख के जिसका शक्ति होगा भी, वो बेचारा शक्तिहीन हो जाएगा। वातावरण जो मन बोले ना प्रिंस जी, जैसे वातावरण होते हैं, लेकिन जहां आप बैठे हो यहाँ की ऊर्जा अलग है, यहाँ की शक्ति अलग है, यहाँ की पावर अलग है। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे भाई यहाँ पर आज बोल रहे थे, मैं सभी का सुन रहा था। यूट्यूब से, टेलीविजन पर मैंने लगा दिया था, सभी भाइयों का मैं स्पीच सुन रहा था। उसमें बहुत सारे भाइयों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कही है। देखो साहब, शक्ति कहीं बाहर नहीं है, शक्ति हमारे, आप समझते ही नहीं हो। आप गंगा जी में शक्ति खोज रहे हो, आप भगवान के मंदिर में शक्ति खोज रहे हो, आप भोला बाबा में शक्ति खोज रहे हो। भगवान ने सारी शक्ति दे के ही ऊपर से मुझे नीचे भेजा है। हमारे भीतर वो शक्ति है। वो शक्ति जागृत कैसे हो, हमें पता कैसे चले कि हमारे पास भी शक्ति है? अच्छे, आपके बॉडी में भी ये पावर है कि नहीं कि 6 ऐप बन सकता है? आपके बॉडी में ये पावर है कि नहीं कि 6 ऐप खाली सलमान खान बना सकता है? आप नहीं बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? इसका मतलब कि हमारे शरीर में 6 ऐप समझती हो? नहीं, नहीं समझती। बहुत भोली हो तुम लोग। भोली तो नहीं हो, दिखती हो। चलो ठीक,
6 ऐप सलमान खान को देखी हो? नहीं, अच्छा कि नहीं देखना, करंट लग जाए। ये लोग कुछ देखबे नहीं करती है। गंधारी हो? चलो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में 6 ऐप का पावर छिपा हुआ है। क्यों भाई? इसको हम प्रैक्टिस के बल पर बना सकते हैं, बना सकते। प्रतिभा भी, क्षमता भी, कैलिबर भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। नहीं सर, हम 6 ऐप बनाते हैं ना, 3-4 दिन गए थे, इसमें दर्द हो गया सर, छोड़ दिए। तब तो कोई बात नहीं। हर चीज करने के पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। मैथ बनाते हो, रीजनिंग बनाते हो, तो क्या करते हो? प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस करता है वो उतना ही सफल होता है। जिंदगी में अपने को बनाने का क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करने में मजा आता है कि टेंशन होता है? टेंशन भी होता है, लेकिन ये पॉजिटिव टेंशन है, इसको लेना चाहिए। प्रेशर खराब चीज नहीं होता है। कई लोग कहते हैं ना कि साहब बहुत प्रेशर में है। साहब देखो, अगर प्रेशर ना हो तो मशीन भी ना चले। आप एक्सीलेटर लेते रहो और गाड़ी बढ़वे नहीं करे, क्या होगा? इसका मतलब है कि आपके मशीन में पावर नहीं है। भगवान भी कहता है बेटा थोड़ा प्रेशर लो, थोड़ा प्रेशर लो। ये ध्यान क्या है भाई? जैसे 6 ऐप बनाने के लिए हम जिम में जाते हैं और कुछ महीनों के प्रयास से, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के प्रयास से हमारा क्या बन जाता है? 6 ऐप बन जाता है। कुछ महीनों के प्रयास से जैसे वो बनता है, तो ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान कैसे करना चाहिए? एक तो नॉर्मली हम बता देते हैं नए लोगों को कि सूर्य भगवान को ध्यान करिए और ये भीतर से जा रहा है, बाहर से आ रहा है, ऐसा करिए। ये जैसे कोई प्ले स्कूल में बच्चा गया और उसको बता दिया जाता है, उसी तरह। लेकिन ध्यान का एक तरीका है, करना कैसे चाहिए? कल्पना करती हो? इमेजिन। इसमें कितने लोग कल्पना करते हैं? इमेजिन। आप लोग नहीं करते, भूखमरिया हो। अरे कल्पना सब करता है, निगेटिव या पॉजिटिव। बिना कल्पना के व्यक्ति का जीवन में प्रभाव आ ही नहीं। अगर निगेटिव भी है तो क्या है? कल्पना है, मेरा कहीं गड़बड़ न हो जाए, मेरा कुछ खराब ना हो जाए, मेरे घर कहीं कंगाली ना आ जाए। ये क्या है? कल्पना, इमेजिन। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बुक का अध्ययन किया, स्टडी किया, लोगों को पढ़ा, तो मैंने देखा कि कल्पना की ताकत को अगर सही से इस्तेमाल करना मनुष्य सीख ले तो संसार में वो सारे चीज अपने बूते। कैसे? आप कोई चित्र बनाता है, इमेजिन करता है कैसा फिगर बनाना है, क्या करता है वो? पहले क्या करता है? क्या करता है? कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि हमें ऐसा चित्र बनाना है, और फिर उसको रंग आकार देता है। देखने वाले लोग कहते हैं साहब क्या खूबसूरत चित्र बनाया है। ये कल्पना हम कहें दिखाओ तो प्रैक्टिकली तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन कल्पना में इतनी ताकत है। कलाम साहब भी कहते हैं मनुष्य अगर कल्पना की शक्ति को, इमेजिन की शक्ति को समझ ले, ये बड़े शक्तिशाली चीज है। कल्पना अगर हमने कर लिया और कल्पना में हमने शक्ति देना शुरू किया, कल्पना का शक्ति कहां से मिलता है पता है? ध्यान पर मैं बोल रहा हूं अभी आपको। कल्पना की शक्ति कहां से मिलती है? कोई बताओ? मन से। कहां से? मन से। हमारा मन अगर कल्पना को शक्ति प्रदान करने लगे तो धीरे धीरे कल्पना का आकार आपके जीवन में आपको क्या करने लगता है? प्रभावित करने लगता है। आपके भीतर छुपी हुई शक्तियों का जागरण करने लगता है। कल्पना से ध्यान, इमेजिन। किसका इमेजिन? देखो, इमेजिन हम उसी का कर सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार बड़ी ऊंची चीज है। अभी भाई हमारे बता रहे थे यहां,
प्यार बड़ी ऊंची चीज है। प्यार को हमने कीचड़ में फेंक दिया है। प्यार का मतलब सिर्फ लोग ये समझता है आई लव यू टू। उधर से कोई कहा लव यू, इधर से कोई कहेगी टू। चलो साहब ठीक है, टू हो गया। लेकिन ये कल्पना जो है, मीरा को किसी ने एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा का क्या दे दिया था? क्या दे दिया था? कृष्ण भगवान। अब कि वो पत्थर का कृष्ण भगवान मिल गया किसको? मीरा को। उसमें कोई जानवान नहीं था, लेकिन मीरा ने कल्पना और मन को जोड़ा कि नहीं, ये ही मेरे कौन है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं इनको क्या मानूं। जब मिला पूछा मैं इनको क्या मानूं, तो उनके गुरु ने कहा भाई मान सकती हो, मित्र मान सकती हो। तो मीरा ने पूछा कि मैं पति मान सकती हूं, तो गुरु ने कहा पति भी मान सकती हो। माना की मैथ में आता है ना, बाद में माना की का कोई मतलब। देखिए कल्पना बड़ी ऊंची चीज है। आप लोग कल्पना गड़बड़ सड़बड़ करते हो और सारा ऊर्जा उसमें लगा देते हो। किसके? मन की। मन में बड़ी शक्ति है, लेकिन मन को हम कहां शक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं? अनर्गल चीजों में। ये अगर कल्पना को साकार करने का आपके अंदर ताकत आ जाए, तो उस पत्थर के कृष्ण से मीरा का रोज दर्शन होता था। किसका? किसका? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का। आपको दर्शन किसका करना है? अपने आप का। आपने कभी अपना दर्शन किया है? भारत का जो अध्यात्म है, ये पंडा पुजारियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया भाई। माफ करना, मुझे गाली देंगे लोग, लेकिन इस देश को किसी ने अगर बर्बाद किया, हमारे चीजों को किसी ने डैमेज किया, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इन लोगों की है। ये इतने बड़े साइंस को, जिस पर शोध रिसर्च करके संसार का कायाकल्प हो सकता था, आज धर्म को गाली सुनना पड़ रहा है। आज धर्म को लोग गाली दे रहा है, और जिस धर्म को गाली दे रहा है वो सही कर रहा है। वो धर्म है ही नहीं। कल्पना से हम अपने भीतर की छुपी हुई शक्तियों का जागरण कर सकते हैं, कर सकते हैं। विवेकानंद बड़े कमजोर व्यक्ति थे। आप पढ़ लेना उनकी जीवनी। जिसको 2 रोटी के लिए मारा मारी करना पड़ रहा था, वो भी नसीब नहीं था। बीए पास, उस जमाने का। आज वाला बीए नहीं कि चोरी करके पास हो गए। हाँ, आज तो सब चलता है। सेंटर कहां पड़ा? बढ़िया जगह नहीं पड़ा। क्या खिड़की है कि नहीं उसमें रही? हाँ खिड़की है, 3 गो है। खिड़की से फेंकेंगे, उठा लेना, उठा लेंगे। चलो साहब ठीक है। उस विवेकानंद के पास जब उसके अंदर की शक्ति, उनके अंदर की शक्ति आई, उनके गुरु के आदेश के बाद, तो आप जानते हो जब विवेकानंद के अंदर की शक्ति जगी, कैसे जगी? वो तो भटक रहे थे। किसके आधार पर आई? क्या करते थे विवेकानंद? क्या करते थे? ध्यान, ध्यान, ध्यान। किसका? लाइट का, प्रकाश, जिसको हम सूर्य कहते हैं ना, लाइट, प्रकाश। और विवेकानंद के भीतर इतनी शक्ति आ गई, आप उनकी जीवनी पढ़ना, मोटी मोटी किताब को पढ़ जाते थे, 500-500 पेज, 1-1000 पेज, और उनको किस पेज नंबर पर क्या लिखा है उनके मेमोरी में कैद हो जाता था। उनका मेमोरी, जिसके लिए हम आप परेशान रहते हैं ना, मेमोरी, आईक्यू, हम बताते हैं नए लोगों को, कंसंट्रेशन पावर, ये चीजें विवेकानंद के जीवन में मोटी मोटी किताब पढ़ जाते थे, और किस पेज नंबर पर क्या लिखा है यह स्वामी विवेकानंद को पता होता था। किसके आधार पर? ध्यान, ध्यान से ज्ञान। एक ज्ञान हम पढ़ के लेते हैं,
एक ज्ञान इस अंतरिक्ष में भरा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान किताब में है कि अंतरिक्ष में है? अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अगर ज्ञान किताब में है, ठीक है, अभी लोग क्या कहते हैं, ज्ञान कहां है? ठीक है, कबीर दास जी ने सेंट माइकल में पढ़ा था कि सेंट सेवरिंग में? किस स्कूल के प्रोडक्ट थे वो? कबीर दास जी किस स्कूल के प्रोडक्ट थे? साहब कबीर दास किसी स्कूल में नहीं पढ़े थे, लेकिन कबीर दास के पास इतना टैलेंट आ गया कि उस समय के बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। किसके आधार पर? किसके आधार पर? ध्यान के आधार पर। ये ध्यान आप न जाने कौन ध्यान करती हो आप लोग। 1 साल व्यक्ति अगर ध्यान कर ले, 1 साल, तो मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया का कोई भी कंपटीशन, कोई भी, वो जब दे के निकलेगा तो कंपटीशन उससे पूछेगा इस वाले में जाओगे कि उस वाले में, तू ही बता। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। अरे सारा पावर है रे भकुआ, रे भूखमरिया। ये दरोगा फैक्ट्री, पटना में एगो दरोगा फैक्ट्री है, एगो कोटा में कोटा फैक्ट्री, एगो सिनेमा बनाया है कोटा फैक्ट्री, देखे हैं कि नहीं? देख लीजिएगा। माफ करना, हम तो देखते हैं तो हमको देख के लगता है कि झाड़ुओं मारे के नौकरी भूखमरिया के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई खिया दो भाई, खाई में मच दो इसको, मरिए जाए। आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। हम ये ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान में बड़ी शक्ति है, ध्यान में बड़ी ताकत है। ध्यान का छोटा मोटा प्रयोग हम लोग भी युवा प्रकोष्ठ में करते हैं। वैसे तो गुरु की तरफ से मना ही है कि आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ मेरा काम करेंगे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं तो ज्यादा दिन ध्यान नहीं किया, लेकिन जितने ही दिन से मैं किया, एक चैलेंज मैं करता हूं। किसी बड़े सभा में मेरे को ले चलो जिसमें आदमी उठ के भाग रहा हो, ले चलो, और मैं आपको दिखाता हूं कि ध्यान की ताकत क्या होती है। चुटकी बजा के भागे हुए को अगर मैं न बैठा दूं उनके बल पर, अपना कुछ नहीं, भागे हुए को अगर मैं न पलथी मरवा दूं और उसको कहेंगे भूख मरिया, उताली मारेगा। उसको कहेंगे कुत्ता और मारेगा। ये कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? ध्यान की शक्ति है, ध्यान की शक्ति। आप समझ ही नहीं रहे। आए थे, अब पत्नियों को लेके आए थे, नीचे गायत्री माता को ठोकवा दिए। साहब हमें क्रांतिकारी चाहिए, जिसका बॉडी फड़कता हो, जिसका देख के लगे साहब आजादी की लड़ाई में इसको कुदका दो। चलो सर, मैं ये कहता हूं ध्यान की शक्ति, कल्पना का, जैसे हम लोग बताते हैं ना, किसका ध्यान करने के लिए बताते हैं? किसका? सुबह का सूर्य। क्या करना है? कल्पना, इमेजिन। वो आपका सब चीज है उसके पास। जो सूर्य दिख रहा है वो क्या है? उसमें क्या है? जो दिख रहा है सूर्य, उसमें क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। ये शरीर जो हमारा दिख रहा है, ये किन किन चीजों से बना है? लेकिन इसके भीतर क्या है? एक एनर्जी है। आप उसको आत्मा कहते हो, प्राण कहते हो। प्राण निकल गए बाबा के। किसका? हमारे नाना जी निकल गए। कहां निकल गए? पता नहीं कहां निकल गए। सूते तो उठवे नहीं किए। क्या निकल गया? प्राण निकल गया। प्राण दिख रहा था क्या? लेकिन जब अंदर था तो उनके बॉडी में क्या था? हलचल था, दिख नहीं रहा था। ये जो सूर्य दिख रहा है, ये भी शरीर है, और उसके भीतर जो आत्मा है, प्राण है, जिसको गुरुदेव ने लिखा है सविता।
सविता प्राण है वो, और उसी प्राण का एक अंश हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, सबके भीतर है, तभी हम जीवित हैं। निकल जाएगा चाचा गेल थे। जब उस सूर्य को हम ध्यान करते हैं, ध्यान से सुन भाई, नहीं तो राजे में चौखटे पर झाड़ू मारे वाला नहीं मिलता। जब आप उस सूर्य का ध्यान करते हो, इमेजिन करते हो, उससे पहले प्यार करो। देखो साहब, प्यार में बड़ी ताकत है। गुरुदेव ने तो प्यार के बारे में लिखा है, लैला और मजनू। आह क्या प्यार था। आजकल का प्यार, हम दिल दे चुके सनम। हमारे एक मधेश्वर बाबूजी है जो आईएएस अधिकारी थे और हमारे बड़े वरिष्ठ। एक बार पुराना वाला पुल था चिरैयाटार, अब तो बन गया नया ना, पुराना एक ही पुल था। उस समय सिनेमा का बड़ा बड़ा पोस्टर लगता था, तो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। वो आगे बैठे हुए थे, हम लोग पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में। तो पोस्टर देखे, अचानक कहते हैं कि हम कहे क्या हो गया भाई, इनको ऊँ करने लगे। हम कहे जी ये देखो क्या लिखा है। हम कहे क्या लिखा है सर? ये लिखा है हम दिल दे चुके सनम। जब ये दिले दे दिया तो ये बचा हुआ कैसे है? दिल दे के कोई बच सकता है क्या? आजकल न जाने कैसे दिल फेंक लोग हैं, दे भी देते हैं और बचे हुए भी हैं। तो गुरुजी ने किसकी कहानी सुनाई प्रेम में? लैला और मजनू। आप प्रेम करो यार, आप टेक्निक मत कर। किससे प्रेम कर? प्रेम ला, फीलिंग्स पैदा करो, फीलिंग्स। भगवान को कर्मकांडों से और टेक्निक से कोई लेना देना? फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स आ गई तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, हाई लेवल का मैग्नेट है उसमें। किसी को कभी किसी से प्यार हो जाए दुनिया में, सही सही बताना। मंदिर में बैठे हो जो पूछेंगे, झूठ बोला तो सब फॉर्म यहीं के यहीं रह जाएगा। कभी किसी से प्यार किया है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। उठाओ, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ हटाओ। अच्छा, वो जब नहीं मिलता है या नहीं मिलती है, उस समय भीतर क्या लगता है बताओ? मन गंगा में कूद जाए कि पेड़ से कूद जाए। जब यही प्यार, यही फीलिंग किसके साथ, किसके साथ? उस उगते सूर्य और उसके अंदर की जब आप उस फीलिंग्स को पैदा करोगे, मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं, बस एक तू है और तू ही है। और उसके अंदर जो प्राण है और आपके अंदर जो प्राण है, जब ये दोनों का मिलन होगा, हाई वोल्ट, हाई पावर, चेहरा वही रह जाएगा, शरीर वही रह जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतना पावर आने लगेगा धीरे धीरे कि जब लोग आपको कहेगा बेवकूफ है तुम, तो आपको मात्र मुस्कुराहट आएगा। कोई कुछ भी बोलेगा, आप पर असर ही नहीं होगा। ये ध्यान को समझ ले भाई। तेरे पढ़ाई के लिए बोल रहे हैं, तेरे कैरियर के लिए बोल रहे हैं। तुमको अपने जीवन में कोई बुरा काम करने का मन ही नहीं करेगा। मन करता है तब न करते हो, अब मन ही न करे, चेंज हो जाए, मन बदल। इंडिया टुडे ने एक बार गायत्री परिवार के बारे में छापा, मन बदलने का मिशन। क्या? किसको बदलने का? मन बदलने का मिशन। मन ही बदल जाता है जो गायत्री परिवार में जुड़ जाता है, मन ही बदल जाता है। ये क्या है? ये ध्यान का बहुत छोटा भाग है। आपको हम कहते हैं उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। हमने क्या कहा? कई कंपटीशन में तुम फेस करोगे और तुमको ये चूज करना होगा, इसमें जाए ये भी हो गया, इसमें जाए ये भी हो गया, किसमें जाए रे भाई, इसमें जाए कि इसमें जाए? पहले ये ताकत नहीं था, लेकिन ये ध्यान से ये ताकत आता है। और गायत्री मंत्र उस ध्यान के साथ साथ, तब तक एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आपको गायत्री मंत्र करने की भी आवश्यकता
जब खूब प्यार हो जाता है किसी से, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त दोस्त, तो उसको हमेशा कहना पड़ता है क्या, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हमेशा। इसका जब तक आई लव यू कहना पड़ता है तब तक फर्जी प्यार है। जब कहने की आवश्यकता न पड़े तो समझ लेना आप प्यार क्या हो गया, पक्का वाला हो गया, पक्किया। अब शादी का बारी है, भगवान से शादी कर लो। गुरुदेव ने लिखा है भाई, गुरुदेव ने लिखा है कि बेटे भगवान से शादी कर ले। अरे क्या बोलते हैं भगवान से शादी, घर वाला हमरा कहेगा पागल तला, निकल तू गायत्री मंदिर। अगर घर में जाके आपने किसी को कह दिया क्या कि नहीं अब हम भगवान से शादी करेंगे, तो घर वाला कहेगा सुन आज भर गई तो गई, अगले दिन से गायत्री मंदिर में टपी तो हाथ गोर छिटका देंगे। देखिए क्या कहती है, पागल है। वो मतलब नहीं समझ रहा है ना, प्यार का मतलब वो दुनियादारी वाला मामला है साहब, इसमें बड़े ताकत है। और भगवान आकर्षित होता है कोई चीज से तो किससे, प्यार। आज के जमाने में लोग कुत्ता से प्यार करते, किससे, आप क्या हो साहब, कुत्ता से प्यार करके लोग कुत्ता को वफादार बना लेते हैं। आजकल कुत्ता को भी लोग वफादार बना लेते हैं। हम तो उस सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहे हैं। आप प्रेम को टेक्निक न समझो, ध्यान को टेक्निक न समझो। ध्यान मतलब कंप्लीट सरेंडर। जब किसी लड़की का किसी बड़े घर में बड़े बाप के बेटा से शादी हो जाता है तो उसके सारे संपत्ति की मालकिन वो बन जाती है कि नहीं बन जाती है? बिन कहे उसको सरकार के यहां से भी सारा कानूनी लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जब आप उस सुपर नेचुरल पावर से अपने को सरेंडर कर दोगे, दे दोगे, तो जो भी ताकत उसके पास है